अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक से हैं। आज है बच्चों का रिज़ल्ट का दिन। हम लोग को जाना है रिज़ल्ट लेने, तो मैं आलिया को उठा रही थी कि आलिया अब उठ जाओ, जल्दी से उठो। आलिया रिज़ल्ट लेने जाना है ना आज, जल्दी से उठ जाओ फटाफट। जल्दी उठ जाओ, जल्दी से, जल्दी फटाफट उठ जाओ। हाँ, क्या हुआ ईशान? दोनों बच्चे काफ़ी नर्वस से हो रहे थे, और क्योंकि रिज़ल्ट मिलना था और होना भी चाहिए नर्वस, और हम लोग तैयार थे और बस थोड़ी देर में निकलने वाले थे स्कूल के लिए। और हम लोग स्कूल में पहुंच गए हैं। इतनी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मेरे तो पैरों में दर्द होने लगा। पहले हम लोग को आलिया की क्लास में जाना था, उसका रिज़ल्ट पहले लेना था, और हम लोग वहाँ गए, वहाँ और लोग बैठे थे, तो थोड़ी देर हम लोगों ने उनके जाने का वेट किया। फिर हम लोग इस मैम से मिले, और ये है आलिया की क्लास टीचर जिन्होंने उसको सर्टिफिकेट दिए और बहुत ज़्यादा विशेस दी उसको। ये मेरा सब्जेक्ट है, पता है ना? है ना? हाँ, तो नाउ यू आर गोइंग टू फिफ्थ ब्लूबेल्स। Congratulations बेटा, दिस इज फॉर यू। आलिया के डैडी बहुत ज़्यादा खुश थे और बाहर निकल के उन्होंने उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया। उसके बाद में हम लोग इज़हान की क्लास में गए और उसके सर भी बहुत ज़्यादा खुश थे उससे, और वो हमने कहा आप जो है वो फ़ोटो खिंचा लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, पहले मम्मी और पापा के साथ मैं एक फ़ोटो लूँगा। तो उन्होंने हम लोगों की पिक्चर क्लिक की, और ये ब्लैक बोर्ड पे नाम लिखे हैं उन बच्चों के जो बच्चे क्लास में फ़र्स्ट आए हैं, जिन्हें गोल्ड मिला है, जिन्हें स्कॉलर बैच मिला है। You don't know. ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇਂਗੀ, ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ, ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। और घर आते ही दोनों बच्चों ने जो है वो डांस करना शुरू कर दिया, और इतना ज़्यादा खुश थे दोनों अपने अपने रिज़ल्ट से, और हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे दोनों। हम लोग बच्चों का रिज़ल्ट लेके घर पे आ गए हैं, और बच्चों का रिज़ल्ट बहुत 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 अच्छा था, और हम लोग को बहुत खुशी हुई। आलिया ने गोल्ड मेडल पहने हैं। आलिया को जो है वो 4 सर्टिफिकेट मिले हैं, और जो इंग्लिश में, मैथ्स में, हिंदी में, सब में, और एक्सीलेंट है आलिया का। और आलिया मैं बहुत खुश हूँ। और इज़हान को स्कॉलर बैच मिला। इज़हान स्कॉलर बैच कहाँ है? ये है इज़हान का स्कॉलर बैच। ये सॉरी ये है। और इज़हान कीप इट अप, प्यार रोना मत इज़हान। इज़हान प्लीज मत रोना, मैं पार्टी मांगूंगा। आलिया, लेकिन आलिया और इज़हान को मेहनत बहुत है। क्यों? मतलब ये बिना मेहनत के आ गए थे। ये चीजें बिना मेहनत की नहीं आई है बेटा, मेहनत की है तभी आई है, समझी? मेहनत करनी पड़ती है, कमाना पड़ता है। हाँ, पैसे कमाइए पड़ेगी। और यहाँ दोनों लोग मुझसे कह रहे थे कि अम्मा प्लीज़ हमें आज आइसक्रीम खाने के लिए जाने दीजिए बाहर। हालांकि हम लोग भेजते नहीं हैं, लेकिन मैंने कहा ठीक है आज चले जाओ। तो वो दोनों बाहर आइसक्रीम खाने, खुशी मनाने के आइसक्रीम लेने जाने हैं। चलो चलते हैं। पहुँचने वाले हैं। कौन सी आइसक्रीम खाओगी? मैं हाँ, मैंगो। कितने पैसे हैं? कितने पैसे हैं? बस 50 तुम्हारे, 50 मेरे। 20 रुपए दे दी, वही बहुत बड़ी बात है। इतने तो आइसक्रीम की शॉप जो है वो हमारे घर के थोड़ी सी दूरी पे है, और मैंने बच्चों को वहाँ भेज दिया था। वैसे में बच्चों को हम लोग भेजते नहीं हैं ऐसे अकेले बाहर, और वो भी दोपहर के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आज बच्चों ने हम लोग को काफ़ी खुश कर दिया था, तो इसलिए उनकी रिक्वेस्ट को मैंने जो है ठुकराया नहीं, और मैंने कहा आज तुम लोग चले। भैया अभी ऑरेंज कितने की? ऑरेंज कितने की बनी है? ऑरेंज है ही नहीं। ऑरेंज आई नहीं अभी तक। 20 में कौन कौन सी है? 20 में का कुल्फी वाले भैया से पूछ। वहाँ नहीं मिलती, यहीं मिलती है। मैंगो है और एक काले कप, एक ही कप। हाँ, क्या बढ़िया आइसक्रीम है। एक चीज़ मुझे कभी समझ नहीं आती, हम कोई भी चीज़ 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रखें, मगर वो पिघल 15-20 मिनट में जाती है बाहर। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? कम से कम 1-2 घंटे तक वो है ना चाहिए।
कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? और बच्चे फाइनली घर आ गए। आइसक्रीम खा के दोनों बहुत खुश थे और मैंने बच्चों से पूछा कि वो लोग रात के खाने में क्या खाएंगे। तो बच्चों ने फरमाइश की कि आज वो बिरयानी खाएंगे और शाही टुकड़ा खाएंगे, जो दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं उसकी तैयारी करने लगी। मैंने कहा लाओ मैं फटाफट से वो सब कर लूँ। और जो है हम लोग की जो बच्चों की फुप्पी हैं बड़ी, वो भी हमारे पास में ही रहती हैं बिल्कुल। तो हमने उन दोनों को भी बुला लिया था। हमने कहा कि भाई वो लोग भी आ जाएंगे, दोनों अकेले हैं। तो बस मैं उसी सब की तैयारी कर रही थी, क्योंकि वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे बच्चों का रिज़ल्ट देख के। और वाकई आज हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। दोनों बच्चों ने काफ़ी खुश कर दिया हमें। लेकिन कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ स्कूल में, क्योंकि जब हम इज़हान का रिज़ल्ट लेने उसकी क्लास में गए थे, तो इज़हान को सर जो है वो बैच वगैरह पहना रहे थे। तभी जो है उसका एक दोस्त आया, उसकी अपने पेरेंट्स के साथ आया वो। और स्पेशली जो ब्लैक बोर्ड पे नाम लिखे होते हैं वो उन बच्चों के लिखे होते हैं जो टॉप 10 में होते हैं। तो वो जो बच्चा था वो हमेशा टॉप 10 में आता था, भले ही वो 5th आए, 6th आए या 7th आए, वो हमेशा टॉप 10 में रहता था। लेकिन इस बार वो टॉप 10 में नहीं था। उसने जब ब्लैक बोर्ड पे अपना नाम नहीं देखा तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया। और एकदम से मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने उससे पूछा क्या हुआ बेटा? तो कहने लगा आंटी मेरा नाम ब्लैक बोर्ड पे नहीं है। और वो इतना घबराया हुआ सा था बहुत ज़्यादा। अब मुझे बहुत अफसोस लगा उसका चेहरा देख के और उसको परेशान देख के, क्योंकि वो बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा है पढ़ाई में भी, और वैसे भी वो बच्चा बहुत अच्छा है। मैं पर्सनली उसको काफ़ी अच्छे से जानती भी हूँ। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस हुई थी ये बहुत बड़ा रीज़न है हमारे बच्चों को बर्बाद करने में। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं, हम कितना ध्यान रखें। हम लोगों को अपने घर के काम भी होते हैं, तो हम लोग कितना ध्यान रखेंगे। और बच्चे जो है मोबाइल से इतना अटैच हो गए कि वो क्लास के बाद भी फ़ौरन गेम खेलने लगते थे। इतने सारे गेम हैं कि बच्चे उसी में लगे रहते थे, और बच्चे सिर्फ इस फ़ोन से बर्बाद हो गए पूरे। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की बात पे ध्यान दिया, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स की बातों पे ध्यान नहीं दिया। वो पढ़ाई के लिए कहते रहे, मगर फिर भी बच्चों ने बहुत हल्के में ले लिया। और लेकिन जब रिज़ल्ट का टाइम आता है ये सब चीज़ें तभी महसूस होती हैं। और वाकई उसका चेहरा देख के मुझे घर आने के बाद भी बार बार मुझे ये लग रहा था कि क्यों, मतलब उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। बस रीज़न तो उसका यही था, फ़ोन। और 8th क्लास में आने के बाद बच्चे अपने आप को इतना बड़ा समझने लगते हैं कि वो अपने पेरेंट्स की बातों को अहमियत नहीं देते हैं, तबकि ये गलत है। अपने पेरेंट्स हमारे लिए बुरा थोड़ी करेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। तो अपने पेरेंट्स की बात मुझे लगता है माननी चाहिए, और हमें अपने पेरेंट्स की बहुत इज़्ज़त करनी चाहिए। क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो हैं कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं, हर तरीके का सपोर्ट करते हैं हम लोग को, और फिर लास्ट में हम उनको रिज़ल्ट क्या देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे दोनों मेरा कहना बहुत मानते हैं, हम लोग की बात को बहुत अहमियत देते हैं। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे बच्चे मेरी बात को, अपने डैडी की बात को और बड़ों की बातों को बहुत अहमियत देते हैं। तो बात करते करते पता ही नहीं चला कि कब खाना बन गया। और मैंने सोचा चलो मैं बच्चों को पहले खाना दे दूं, क्योंकि उनकी फुप्पी लोग कहने लगी कि हम जो है वो नमाज़ पढ़ के खाएंगे। तो 9 साढ़े 9 बज रहा था, तो मुझे लगा बच्चों को खाना दे देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों से भी शायद वेट नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैंने उन लोगों को खाना दे दिया। और इज़हान और आलिया जो हैं वो बहुत मज़े ले के दोनों लोग खा रहे थे। और इज़हान ने मुझसे कहा माँ मुझे रायता ला दीजिए, तो मैं उसे रायता देने लगी। और इस तरह आज का दिन निकल गया। और ये बिरयानी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई थी, और अब हम लोग भी खाना खाने जा रहे थे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। सब लोगों ने नमाज़ पढ़ ली थी, बस हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।